फ्रेंड है, हर कार्बन का हम लोग को फ्रेंड काउंट करना है। जितने फ्रेंड होंगे उतना डिग्री हम लोग बताते जाएंगे, जितने फ्रेंड होंगे उतना डिग्री बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस कार्बन का देखिए तो क्या डिग्री आना चाहिए बेटा? कितने कार्बन दोस्त है इसके? 4। तो दिस विल बी कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, प्राइमरी सॉरी, दिस विल बी कॉल्ड, हाँ ठीक है, 4 डिग्री वाला कार्बन मान लेंगे, ठीक है। चलिए इस कार्बन को देखिए तो ये कौन सा कार्बन है, जल्दी से बताइए। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी। बहुत बढ़िया। एंड दिस कार्बन? सेकेंडरी। बहुत बढ़िया। इस कार्बन के बेटा लेफ्ट में एक कार्बन फ्रेंड है और राइट में एक कार्बन फ्रेंड है, दिस विल बी कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। जल्दी से इसके बारे में। सेकेंडरी। सेकेंडरी, बहुत बढ़िया, ये भी सेकेंडरी है। ये कौन सा कार्बन है? टर्शियरी। टर्शियरी, 3 डिग्री टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है। ये जल्दी से बताएंगे कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। प्राइमरी। ये भी कौन सा है? प्राइमरी। प्राइमरी। तो आपको अब याद रखना 4 टाइप ऑफ कार्बन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहला हम लोग जो डिस्कस किए हैं दैट इज प्राइमरी, देन वी हैव सेकेंडरी, सेकेंड डिग्री नहीं है, सेकेंडरी को सेकेंड डिग्री से डिनोट करते हैं। देन वी हैव टर्शियरी कार्बन, और लास्ट में होता है क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। पहचानना होगा, कहीं डेफिनेशन वगैरह नहीं आएगा, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को बॉन्ड लाइन डायग्राम में जल्दी से बना लेंगे हम लोग। इस मॉलिक्यूल को बॉन्ड लाइन डायग्राम में बनाएंगे, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ऊपर एक नीचे है, तो एक ऊपर और एक नीचे, ये हो गया। फिर यहाँ पर आएगा आपका लास्ट में एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से। चलिए बना लीजिए इसको और मार्क कर लीजिए कौन सा क्या कार्बन है। हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट। सबका हो गया तो बेटा? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल्काइल ग्रुप, टॉपिक लिखिए अल्काइल ग्रुप। ये भी स्कूल वगैरह में एग्जाम में नहीं आएगा, दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स जो आपको समझना होगा ऑर्गेनिक को समझने के लिए। अल्काइल ग्रुप, देखो एल्केन हम लोग को मालूम होता है, लोअर क्लास से हम लोग पढ़ के आए, कार्बन का जो कंपाउंड होगा जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, दोज आर नोन एज एल्केन। फॉर एग्जांपल वी नो मीथेन इज एन एल्केन, ये एल्केन है या मीथेन है, ठीक है, समझेंगे बात को। तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स हो गए यार, ये मीथेन बन गया। इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, रिमूव हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा 1 2 और 3। ये चौथा ग्रुप होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड अभी बताया नहीं है किससे कनेक्टेड है, बताया नहीं है किससे कनेक्टेड है, किसी से कनेक्टेड होगा बट वहां पर हाइड्रोजन नहीं है, कुछ और है। तो इस वाले को हम लोग बोलेंगे, ये जो CH3 आया हुआ है, दिस विल बी नोन एज मिथाइल। ध्यान से समझेंगे, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो मिथाइल कहलाएगा। वहीं पे ध्यान से देखिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और हाइड्रोजन हटा लीजिए, रिमूव 1 मोर हाइड्रोजन,
तो ये बनेगा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये, दिस विल बी नोन एज, ध्यान से समझेंगे, मिथाइलिडीन, कहीं कहीं मिथिलीन भी रहेगा और मिथिलीन, बोथ, दोनों कहते हैं लोग, ठीक है, मिथिलीन, मिथाइलिडीन और मिथिलीन। क्लियर है सबको ये बेटा? हाइड्रोजन रिमूव करना है, फॉर एक बनाइए इसको फिर बताते हैं। और वी नीड टू रिमूव हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटाएंगे मिथाइल, दो हाइड्रोजन हटाएंगे मिथाइलिडीन और मिथिलीन, मिथाइलिडीन और मिथिलीन, दो में से एक। मिथाइलिडीन और मिथिलीन, हाइड्रोजन हटाते जाना है, तीन हटाएंगे नहीं, ठीक है, दो ही हटाना होता हम लोग को, 30 हटाने से कुछ और बनेगा, बट उसको हम लोग को नाम नहीं दिया है। हो गया बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट। देखो इसका मतलब ये है ना बेटा, अगर ये CH3 है, देखो बात को, ये अपना H है, ठीक है, यहां हम लोग ब्रोमीन लगा देंगे तो इसका एक नाम हो सकता है मिथाइल। क्यों? ये वाला बेटा मिथाइल है, दिस इज आवर मिथाइल, और इसका नाम तो हम लोग को मालूम है ब्रोमीन का ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड, ये चीज होता है बेटा। अगर यही आपका CH2 दो बार ब्रोमीन आ जाएगा और दो बार H आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथिलीन ब्रोमाइड, मिथिलीन डाइब्रोमाइड बोल लीजिए, ठीक है, मिथिलीन डाइब्रोमाइड, मिथिलीन डाइब्रोमाइड, इसका नाम होगा मिथिलीन, या मिथिलिडीन भी बोल सकते थे, ये भी आप कह सकते हैं, मिथाइलिडीन ब्रोमाइड भी बोल सकते थे, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें किसी को डाउट? सर एक मिनट रुकिए, कॉपी कर ले। अच्छा ठीक है, ये फायदा है इसका। बट ध्यान रहे बेटा, ये जो दोनों नाम मैंने लिखा है ना बेटा, ये दोनों जो नाम मैंने लिखा, क्या हो रहा है, ये दोनों नाम जो मैंने लिखा रखे हैं, दीज आर कॉमन नेम, ये दोनों कॉमन नेम है, ये मत भूलिएगा कि इसको IUPAC नेम नहीं बना देना है, कॉमन है, ये कॉमन नेम है, ये बता रखे हैं। मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑफिशियल नाम भी होता है और कॉमन नाम भी होता है, जैसे हम लोग के दो दो नाम होते हैं। चलिए हो गया सारा ये सबका? इरेज एक कर दे, मिनट। अभी तक हुआ नहीं बेटा? चलिए इरेज कर रहे तो कर दीजिए। चलिए ठीक है। ये देखिए, ये मीथेन था, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटाकर कुछ भी वहां लगा सकते हैं, ठीक है, वो मिथाइल कहलाएगा। नेक्स्ट, अब उसी तरीके से समझेंगे बेटा, अगर इथाइल इथेन हो जाए, इथेन में, इथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो क्या कहलाएगा बेटा? अच्छा, ये तो मिथिलीन चल रहा है। चलिए, ये इथेन से देखिए एक हाइड्रोजन हटाया गया है, इसको क्या नाम देंगे बेटा? व्हाट इज इथाइल। दिस इज CH3 CH2, अब ऐसे करके बनाएंगे, आप लोग ऐसे बनाएंगे, नीचे वाला जो मैंने बनाया है, दिस विल बी नोन एज व्हाट बेटा? इथाइल, दिस विल बी नोन एज इथाइल। ध्यान से समझिएगा। अब एक और हाइड्रोजन हटाना है, है ना? सोचिए, मिथाइल में तो ऑप्शन नहीं था, मिथाइल में तो एक ही कार्बन था, तो आप उसी से बार बार हटा रहे थे। मिथाइल में या मीथेन में सिंगल कार्बन था, हाइड्रोजन उसी कार्बन से हटाना था। अब देखो सेकंड कार हाइड्रोजन में चाहूं तो ये वाला हटा लूं,
ये वाला हटा सकता हूं, या फिर मैं ये इधर से हटा दूं। तो अब मेरे को बेटा दो कंपाउंड मिलेंगे अलग अलग। अब मेरे को दो अलग अलग चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा ये, एक ही कार्बन से दोनों हटा दिए। ध्यान से देखेंगे, इसको लिखेंगे CH3 C, सॉरी CH भी रहेगा और ये दो बॉन्ड, आप लोग दो बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेटा इथाइलिडीन। ये याद रखिएगा, दिस विल बी कॉल्ड इथाइलिडीन। इथाइलिडीन, दिस विल बी कॉल्ड इथाइलिडीन। समझ में आया? जब दोनों एक ही से निकालेंगे तो ये होगा। यहां पे अलग अगल बगल से निकाले हैं, दिस विल बी नोन एज इथिलीन। दिस विल बी नोन एज इथिलीन। समझ में आया? इसका नाम होगा इथिलीन। वहां मिथाइल, मिथिलीन और मिथाइलिडीन दोनों एक था, क्योंकि एक ही कार्बन थे अपने पास। यहां दो कार्बन है, तो अगर सेम कार्बन से निकाल लिया गया तो इथाइलिडीन, और बगल वाले से निकाला गया तो इथिलीन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे बनाना बेटा, CH2 ठीक है, ये बनेगा ये। चलिए बताइए, तो अगर ब्रोमीन लगा देंगे तो क्या कहलाएगा ये? इथिलीन डाइब्रोमाइड। बहुत बढ़िया, इथिलीन डाइब्रोमाइड। इथिलीन डाइब्रोमाइड, समझ में आया? तो ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए बेटा, ये थोड़ा अलग है। इसने क्या किया? प्रोपाइल ग्रुप लिया है और कहां से हटाया? बीच से हटाया। ध्यान से समझेंगे बात को, एक एक करके मैं सारा करा दूंगा। ये रहा अपना प्रोपेन, ये रहा प्रोपेन। अगर मैं यहां से हटाता हूं लास्ट वाले से, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। अगर मैं इस तरीके से हटाऊं, देखिए बीच से हटाया हूं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. नो सर। चलिए, नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, प्रोपेन में कितने कार्बन है आपके पास? ध्यान दे, प्रोपेन में कितने टाइप ऑफ कार्बन है या हाइड्रोजन है? प्रोपेन में कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन है बेटा? सोचिए, बताइए बेटा। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन प्रोपेन? ध्यान से समझेंगे, देखेंगे बेटा। आई नेम दिस हाइड्रोजन ए, दिस हाइड्रोजन विल ऑल्सो बी ए, एंड दिस हाइड्रोजन विल ऑल्सो बी ए। इसमें डाउट आपको? देखिए, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन में कोई डिफरेंस है क्या इन तीनों में? नो No, सर। sir. ये तो रोटेट करता रहता है ना बेटा, ये तो पता है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इनके बीच में कोई डिफरेंस No, sir. नहीं? ठीक है, अच्छा इसकी और इसके बीच में कोई डिफरेंस? यस सर। चलिए इस तरीके से देखिए, इथेन है। चलिए बेटा, इसका नाम अगर ए होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, होगा? यस सर। ठीक है, तो इसका भी ए है बेटा, इसका भी ए है, इसका भी ए। ध्यान से दोनों तरफ से बराबर नहीं है? अरे आप Yes. ये वाला हाइड्रोजन को हटाओगे तो जो बनेगा, इस हाइड्रोजन को हटाने में तो वही चीज बनेगा ना। Yes, sir. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस हाइड्रोजन को हटाने से जो बना है, इस हाइड्रोजन को हटाने में से वही बनेगा ना बेटा, Yes. यस सर। सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। उसी तरीके से इफ आई रिमूव दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन, आई विल गेट द सेम मॉलिक्यूल। डिफर करेगा? No, sir. नो सर। समझ में आया? तो चलिए, तो आइसो सिंपल प्रोपाइल क्या होगा बेटा? सिंपल प्रोपाइल होगा यहां से अटैचमेंट है, ये वाला अटैचमेंट है, बाकी हाइड्रोजन मेंटेन रहेंगे। देखो हम लोग प्रोपेन से भी तो हाइड्रोजन हटा सकते हैं ना बेटा।
तो मैंने कौन सा हाइड्रोजन यहाँ पे हटाया है, ये वाला हटाया है, तो इसका नाम दिया प्रोपाइल। बट अगर बीच वाला हटाएंगे तो क्या नाम देंगे उसको, आइसो आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपेन तो मालूम होगा बेटा, चलिए ठीक है अभी कीजिए फिर बताते हैं आगे। आइसो ग्रुप का मतलब ये होता है बेटा, दिस इज ऑलवेज नोन एज आइसो ग्रुप, दिस इज ऑलवेज नोन एज आइसो। ऐसा वाला कहीं पर भी देखिएगा तो आप नाम देंगे आइसो, ऐसा वाला ही, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इधर से अटैचमेंट, दिस इज ऑलवेज नोन एज आइसो ग्रुप। हो गया प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। किसी को डाउट नहीं, चलिए नेक्स्ट। नो सर। ये ध्यान से देखेंगे बेटा, ये कौन सा कार्बन है जरा बताइए तो, बीच वाला कार्बन कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सेकेंडरी quaternary, quaternary टर्शरी हम्म, टर्शरी चलिए सेकेंडरी वाले या टर्शियरी वाले बेटा ध्यान से देखे, इस कार्बन के कितने दोस्त है, कार्बन दोस्त, 3। तो फिर टर्शियरी है बेटा ये, इधर तो कुछ है ही नहीं अभी, जब जो होगा देखा जाएगा, बट अभी तो टर्शियरी है ना, यस समझ में आया। टर्शियरी है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, दिस ग्रुप इज नोन एज टर्ट ब्यूटाइल। इसका कहीं पर अगर ये रहेगा तो इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल। देखो ये बनाने समय कैसा बनेगा, ये बनाने समय ऐसा बनने वाला है, ये ग्रुप कहीं पर भी हो तो इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल, कहीं पर भी ये दिख जाए तो इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल, कहीं पर भी दिखेगा तो बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल। समझ में आया, वायल लगाना होता है बेटा। सर। ठीक है चलिए बना लिए तो ये वाला, हाँ सर बना लिए। चलिए टॉपिक लिखेंगे अब, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नोमेनक्लेचर में एल्केन का पहले करेंगे, फिर एल्कीन का करेंगे, फिर एल्काइन का करेंगे, फिर अल्काइल हैलाइड, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। फर्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नाउ वी ऑल नो एल्केन होता क्या है बेटा, उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। इन एल्केन ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर व्हाट, single bond, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, देयर विल बी नो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। चलिए सबसे पहले रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखिए रूल नंबर 1 लिखिए, पहले नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन लिखे, पहला लिखे रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पॉइंट नंबर 1 है। सेकंड पॉइंट है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये सारे पॉइंट्स लिखिए फिर मैं बताता हूं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, ध्यान से समझेंगे। हम लोग को अगर नोमेनक्लेचर करना है बेटा, तो हम लोग को नोमेनक्लेचर करने के लिए पता है 5 पार्ट्स लगता है। एक तो प्रीफिक्स लगता है, फिर साइक्लो आता है, फिर रूट आएगा, फिर सैचुरेशन आएगा इन आइन, फिर फंक्शनल ग्रुप आएगा। यही था अपना। तो हम लोग को रूट पता करना होता है। रूट कहां से आएगा, पेरेंट चेन से आएगा, लॉन्गेस्ट चेन से रूट आता है, लॉन्गेस्ट चेन से रूट आएगा। अब देखो ये रहा एल्केन बेटा, एल्केन में याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। एल्केन में बेटा एन यूज होगा क्योंकि नो डबल और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड। साइक्लो तो है नहीं है, प्लस प्रीफिक्स होगा, देखेंगे प्रीफिक्स कैसे निकालना देखेंगे बाद में, पहले हम लोग रूट पता करेंगे। हर समय पहले बेटा रूट मालूम कर किया जाता है, किसी भी नोमेनक्लेचर में पहले सबसे पहला काम है आपको रूट पता करना। तो रूट पता करने के लिए रूल नंबर 1 इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नो एक्सेप्शन। अब मान लो 2 कार्बन चेन है, दोनों का लेंथ 7-7 आ गया, 2 पॉसिबल कार्बन चेन है, दोनों का लेंथ 7-7 है। देन वी विल अप्लाई रूल नंबर 2, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस देखे जाएंगे। पहले आपको लॉन्गेस्ट यूज करना है, फिर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस देखना है। तो यहां पे समझते हैं, अगर इस मॉलिक्यूल को देखेंगे बेटा
तो यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, बेटा दोनों बराबर है। किसी को डाउट है तो सोचिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ या यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, दोनों बात बराबर है, हाँ या ना बेटा? Yes, sir. चलिए, Yes, तो मैं sir. यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा पेरेंट चेन है, यहाँ से पेरेंट चेन को बढ़ा रहा हूँ आगे, ठीक है, ये मेरा पेरेंट चेन है, यहाँ से मैं धीरे धीरे पेरेंट चेन को साथ जा रहा हूँ। यहाँ मैं नीचे जाऊंगा तो एक कार्बन, इधर जाऊंगा तो बहुत सारे कार्बन है। चलो मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया, अब मैं देखता हूँ अगर मैं यहाँ गया तो मुझे 2 कार्बन मिलेंगे, कार्बन 1 कार्बन 2, बट यहाँ गया तो मुझे 3 कार्बन मिलेंगे, तो मैं टर्न कर जाऊंगा। ये वाला मेरा पेरेंट चेन है, दिस इज द पेरेंट चेन। समझ में आया? पेरेंट चेन कौन है वहाँ, ठीक है। चलिए आगे देखते, इतना कुछ मालूम है आप लोग को, फिर भी दोबारा बताना बेटा, मेरा काम है। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करने का मैं सोचूं और यहाँ से सोचूं, तो मैं देखता हूँ किधर से करना, 1 2 3, 1 2 3, दोनों बराबर है बेटा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, दोनों बराबर है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पहुंचा, इधर जाऊंगा, नीचे आऊंगा तो छोटा हो जाएगा, तो मैं सीधा चला गया, ठीक है। ये मेरा पेरेंट चेन है। चलिए नीचे आते, यहाँ देखिएगा, यहाँ मजा आएगा। आप यहां से स्टार्ट कीजिए, आप सोचिए, यहां गया तो कितने कार्बन, हाउ मेनी कार्बन्स, 2, 2, और नीचे आया तो 3. कहां से 3, 2 ही तो है बेटा। Yes, sir. Yes. नीचे भी आऊंगा तो कितने कार्बन दिखेंगे, अरे ये तो ब्रांच है ना। लॉन्गेस्ट चेन कितना होगा बेटा, देखो अगर इधर जाऊंगा तो एक लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन कितने का है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 ना, 7 कार्बन। अब मैं क्या कर सकता था, वहां से मैं नीचे भी जा सकता था, अगर मैं ये लेकर ये वाला कार्बन चेन बना दूं, चलिए ये वाला आएगा तो कितना बनेगा बेटा कार्बन चेन, अच्छा यहाँ गलत कर दिया मैंने, मैंने वो पूरा इंक्लूड कर लिया ना, पूरा इंक्लूड नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बेटा ये वाला होगा, ये गया, ये यहाँ से वापस आएगा। चलिए ये पेरेंट चेन है बेटा, कितने कार्बन ग्रीन वाले में बताइए, 7 column. 7. 7 कार्बन। अब बेटा आपको ये सेकंड वाला रूल लगाना है, अब लगाना है सेकंड वाला रूल, क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, यही बोला है ना, मैक्सिमम Yes, नंबर sir. ऑफ ब्रांचेस। ध्यान से देखेंगे, इसको हटा देते हैं अब, ठीक है बेटा। हम लोग ग्रीन वाला सिलेक्ट करेंगे, रीजन क्या है ग्रीन वाला सिलेक्ट करने का, समझिए बेटा। यहां पर अगर मैं ये सीधा चला जाऊंगा ना, ये सीधा में बेटा मेरे को सिर्फ एक ब्रांच मिलता है, ये वाला, यही ना, बट मैं नीचे आने पे Yes, बेटा sir. मुझे 2 ब्रांच मिले, ब्रांच 1 एंड ब्रांच क्या बेटा 2। समझ में आया सबको? Yes, sir. देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये ब्रांच 1 मिलेगा और ये ब्रांच 2 मिलेगा। तो ये वाला चेन क्यों चूज किया गया, बिकॉज दिस चेन गिव्स यू 2 ब्रांच। समझ में आया? चलिए अब बना लीजिए जल्दी से, और पेरेंट चेन को थोड़ा मार्क कर लेंगे। मॉलिक्यूल बनाइएगा, ये तीनों आगे भी यही तीनों मॉलिक्यूल से काम कर रहे हैं हम लोग, ये तीनों बनाना है, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी करके बनाइए।
हो गया तो बता देंगे, कॉपी हो जाएगा तो बेटा बता देंगे। सर 1 मिनट। हाँ हो गया सर। सबका कॉपी हुआ बेटा? Yes, sir. चलिए, तो रूल अब धीरे धीरे याद रखना है। वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन and if there is tie between, if there are two chain with which have equal number of carbon chain, then maximum number of branches will be selected as parent chain. चलिए नेक्स्ट, वही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ है। रूल 2 आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई ऑल द सब्स्टिट्यूएंट। नाउ व्हाट आर सब्स्टिट्यूएंट्स? ग्रुप्स अटैच टू द पेरेंट चेन। वो सारे चीजें जो पेरेंट चेन से अटैच होते हैं, इफ दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप देन दोज आर नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान रखिएगा, पेरेंट चेन के ऊपर दो ही चीज लग सकता है, या तो पेरेंट चेन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप रहेगा, या तो पेरेंट चेन के ऊपर आपका सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को सारे ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने कौन कौन लगा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर पेरेंट चेन याद है आप लोग को? पेरेंट चेन हम लोगों ने ये बनाया था, दिस वाज आवर पेरेंट चेन, ये था। तो कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड है उसको सर्कल करना है। तो सबसे पहले ये वाला ब्रांच अपने पास, फिर ये वाला ब्रांच है, और फिर ये वाला ब्रांच है। ठीक है, आप लोग भी अपना अपना बनाते रहिए। फिर हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया था। ठीक है, ये चीज है। सर्कल करेंगे पहली बार है इसीलिए, उसके बाद नहीं करेंगे, बट अभी के लिए बेटा सर्कल करना है, ब्रांचेस को सर्कल करना है। चलिए, अब सबके नाम लिखते जाने हैं। इसका नाम है मिथाइल, याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले कराए थे। हाइड्रो का मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाला गया है तो मिथाइल है ये। इसका भी नाम है मिथाइल। लिखते रहेंगे, बहुत लोग को इजी लग रहा होगा बट लिखते रहना है। इसका नाम है इथाइल। बाकी आप लोग थोड़ा खुद से कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने हैं आपको। इसका नाम क्या है, कोई बताएगा? प्रोपाइल। बहुत बढ़िया, दिस विल बी कॉल्ड प्रोपाइल। इसका नाम है इथाइल। इसका भी नाम है इथाइल। इसका नाम है मिथाइल। ठीक है, मिथाइल इथाइल में कुछ नहीं होता है, आइसोप्रोपाइल से स्टार्ट होता है, प्रोपाइल से आइसोप्रोपाइल स्टार्ट होगा। चलिए, सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये रूल नंबर 2 था, आइडेंटिफाई ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट। रूल नंबर 3 देखिए क्या है, नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन from the end that gives substituent the lowest number. When comparing a series of number, the series that is lowest is the one which contains the lowest number at the occasion of first point of difference. If two or more side chain are equivalent position, assign the lowest number to one which will come first in the name. इतना लंबा पैराग्राफ है ना, ये रूल एक्चुअल में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सिर्फ ये लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, आप एक्सपैंड करके लिखिएगा पीओडी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आप लिखेंगे पीओडी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, बस इतना लंबा चौड़ा रूल का मतलब है ये।
सबसे पहला जहां पे डिफरेंस आपको क्रिएट हो जाएगा वो आपको समझना है, समझेंगे बात को। मैं पीछे आता हूं, आप लोग वहीं रहेंगे, यहां देखेंगे। यहां पर बेटा मैं नंबरिंग इस कार्बन से कर सकता था, 1 फिर 2 कर सकता था, ध्यान समझ में समझिएगा। दूसरा मैं यहां से स्टार्ट कर सकता था, 1 और 2, ध्यान से समझेंगे। मैं 1 से 2 पहुंचा, मुझे एक ब्रांच दिखा। मैं 1 से 2 गया, मुझे कोई ब्रांच नहीं दिखा। 3 गया, मुझे कोई ब्रांच नहीं दिखा। 4 पे मुझे पहला ब्रांच मिला। आपको बेटा ये वाला नंबरिंग सिलेक्ट नहीं करना है, समझ में आया? कौन सा सिलेक्ट होगा बेटा? इसमें किसी को डाउट है? ये वाला क्यों सिलेक्ट हो रहा है बेटा? ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट? सबसे पहले ब्रांच जिधर से मिलेगा आपको उधर से नंबरिंग करनी है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एल्केन का यही रूल है। किसी को डाउट? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट सर। वाले में सोचिए, तो नेक्स्ट वाले में किधर से नंबरिंग कीजिएगा, लेफ्ट से या राइट से? नेक्स्ट मॉलिक्यूल में नंबरिंग कहां से होगा? दोनों में कहां पर आया बेटा पोजीशन? सर 4 ही आया। दोनों तरफ से 4 आया। फिर कैसे करेंगे? अब ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि इधर से भी अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4, पहला ब्रांच इधर से 4 पे आया। अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, उधर से भी 4 आया। तो मतलब दोनों तरफ से 4 आ रहा है। तो देखो 4 तो यहां पर आ गया। अब आप सोचिए किधर से करेंगे? लेफ्ट से होगा, राइट से होगा, या कहीं से भी हो सकता है? देखिए बेटा, जब सारा रूल खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद भी टाई हो रहा होगा। सब कुछ हो चुका है, सारा रूल आपने लगा दिया, फिर भी टाई नहीं ब्रेक हो रहा है, दोनों आपको इक्वल लग रहे हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा रूल, उसके बाद अल्फाबेट आएगा। चलिए पहले कौन आता है? पी आई ई आता है। तो आपको ये वाला नंबरिंग करना है। जब सारा रूल खत्म हो जाएगा तब अल्फाबेट का रूल लगाना है। क्लियर है तो बेटा ये? यस सर। चलिए तो इधर से नंबरिंग होगा। ये वाला नंबरिंग गलत है, ये नहीं कर सकते। तो नंबरिंग हो गया। फिर यहां पर होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, अल्केन में पहले जिधर ब्रांच मिल जाएगा आपको वो काम करना है। जिधर ब्रांच आपको पहले मिलेगा आपको वो वाला नंबरिंग करना है। जिस तरफ से ब्रांच पहले आता है या सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, आपको नंबरिंग उस कॉर्नर से या उस एंड ऑफ चेन से स्टार्ट करना है। जब अगर दोनों तरफ से इक्वल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, दोनों तरफ से इक्वल आ जाए नंबर पे, देन अल्फाबेट विल डिसाइड कि आप नंबरिंग किधर से करेंगे। हो गया तो ये। चलिए नेक्स्ट, अब रूल नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए। If substituent occur more than once, the location of each point on which the substituent occurs is given. In addition, the number of times the substituent occurs is indicated by a prefix di, tri, tetra. मतलब समझते हैं। अब हम लोग नंबरिंग कर, अब हम लोग सीधा नोमेनक्लेचर पे आ रहे हैं। मतलब ध्यान से समझेंगे। पहला वाले एक चेन का बेटा, इसका रूट क्या है? इसका रूट है बेटा
नॉन। सैचुरेशन क्या है बेटा पहले वाले का? N. बहुत बढ़िया, उसका सैचुरेशन होगा एन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेशन हो गया। फंक्शनल ग्रुप है बेटा इसके पास? नहीं है सर। नन, तो कुछ नहीं आएगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। साइक्लो भी नहीं है। अब हम लोग प्रीफिक्स देखेंगे बेटा। देखो प्रीफिक्स क्या क्या है इसके पास। पहला वाला चेन के पास, पहले वाले चेन के पास मिथाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर इथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। तो आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है और 1 इथाइल है, तो प्रीफिक्स है आपका बेटा 2,5 मिथाइल। याद रखिएगा 2 नंबर के बीच में बेटा कॉमा होता है, पहले बता चुके एक बार। और प्रीफिक्स है आपका बेटा 6 में इथाइल। ये है इसके सारे कुछ। तो रूट है नॉन, सैचुरेशन है इन, प्रीफिक्स है 2,5 मिथाइल एंड 6 इथाइल। चलिए तो पहले वाले का नाम समझते हैं। पहले वाले का नाम क्या आएगा? फर्स्ट मॉलिक्यूल का नाम होगा, समझेंगे, प्रीफिक्स में बेटा एम और ई, याद रखिएगा। ये आपका बेटा 2 बार आया है, इसीलिए यहां पे डाई लगेगा। प्रीफिक्स में 2 और 5 पे बेटा मिथाइल है, तो डाई मिथाइल लगेगा। अब ध्यान से समझेंगे। जब आपने यहाँ पे नॉनेन लिख दिया है, नॉनेन लिख दिया आपने यहाँ पर, यहाँ नॉनेन लिख दिया, तो अब प्रीफिक्स लगा के बताना है कि आपके पास मिथाइल ग्रुप है 2 बार और 1 बार इथाइल ग्रुप है। क्वेश्चन इसकी पहले किसके बारे में बताएंगे? तो पहले बेटा आप अल्फाबेट से डिसाइड करेंगे। ई पहले आता है, एम बाद में आता है। आप बोलेंगे नहीं सर डी पहले आता है, बिल्कुल डी पहले आता है, बट ये डाई ट्राई टेट्रा को काउंट नहीं करना है अल्फाबेट के रेस में। जब अल्फाबेट के बीच में आपको कंपेयर करना है तो डाई ट्राई टेट्रा मैटर नहीं करेगा, आपको सीधा एम कंपेयर करना है ई से। तो हम लोग को मालूम है ई पहले आता है, तो नाम हो जाएगा 6 इथाइल। पहले बता चुके बेटा लेटर के और नंबर के बीच में हाइफन रहेगा, 6 इथाइल। फिर आएगा बेटा 2,5 डाइमिथाइल। इनके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा और यहाँ पे ई जो है बेटा कैपिटल में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, ई कैपिटल में रहेगा। बन गया सबका? ये सब बन गया होगा, ये सब आसान लग रहा है, बट बेटा रूल समझिएगा, ठीक है, रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया फर्स्ट वाला बेटा, तो सेकंड वाला लिखेंगे और थर्ड वाला लिखेंगे। सेकंड और थर्ड के नाम खुद से लिखेंगे। आगे बढ़े। रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। अगर टाई हो जाए तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कंपेयर करेंगे। फिर आपको सारे सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करने हैं, फिर आपको उनको नंबर देना है। नंबर कैसे देना है? जिधर से ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट पहले आए, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाएगा तो क्या डिसाइड करना है? कैसे डिसाइड होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर विल डिसाइड। चलिए हो गया। तो बेटा हुआ या नहीं हुआ? यस सर। सेकंड वाला का नाम लिखे सब कोई? यस सर। क्या है बोलिए तो? 4 इथाइल 7 प्रोपाइल डेकेन। बाकी लोग का यही आया कि डिफरेंट आया? सर यही आया। चलिए बहुत बढ़िया। दिस इज 5 6 7 8 9, सॉरी
8 9 10। तो बेटा 4 पे इथाइल है, 7 पे प्रोपाइल है। अब नंबर में देखेंगे बेटा, पहले ई आता है, पी बाद में आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल, यहां हाइफन रहेगा, 4 इथाइल अगेन हाइफन 7 प्रोपाइल, पी छोटा है, फिर होगा डेकेन, सिंपल डी डेकेन, ये आना चाहिए। चलिए थर्ड वाले का नंबर नाम बताइएगा। कोई तो बताएगा बेटा। 3 ethyl 2 methyl heptane। 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, सही है बेटा। सबका बना, किसी को डाउट है तो बोलिए, अभी करा देंगे। चलिए रूल नंबर 5 लिख लेंगे बेटा। इफ दे आर 2 or more different substituent exist, they are listed in alphabetical order using the base name, ignore the prefixes di tri tetra। समझ में आया? तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, जो पीछे प्रीफिक्स आ रहा है, दोज आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए डाई ट्राई टेट्रा को इग्नोर किया जाएगा। नेक्स्ट जो रूल था, द नेम ऑफ कंपाउंड रिटन आउट विथ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग में, बिल्कुल सही, फॉलोड बाय बेस नेम मतलब रूट, ठीक है। कॉमास आर यूज बिटवीन नंबर्स एंड डैशेस आर यूज बिटवीन लेटर्स एंड नंबर्स, याद रखिएगा। दो नंबर 2 और 5 के बीच में बेटा कॉमा रहेगा, और 2 और ई के बीच में बेटा डैश रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ये बेटा हमेशा याद रखिएगा। न दो नंबर के बीच में कॉमा आना है, नंबर और लेटर के बीच में हर बार एक डैश आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये सारे रूल फिर से एक बार है बेटा, फिर से बता दे रहे हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट पता कीजिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कार्बन का चेन लेंथ डिसाइड कीजिए, उधर से आपको चेन का नंबरिंग स्टार्ट करना है, जहां सबसे पहले ब्रांच आएगा। फिर अगर 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मिथाइल इथाइल में पहले बेटा इथाइल आएगा। फिर जो सब्स्टिट्यूएंट अगर मल्टीपल टाइम होंगे तो आपको डाई ट्राई टेट्रा लगाना है। कॉमास आर यूज बिटवीन नंबर्स एंड डैश नंबर्स, डैशेस आर यूज बिटवीन लेटर्स एंड नंबर्स, फिर से ए और 5 के बीच में डैश रहेगा। चलिए, दे आर नो स्पेसेस इन दी नेम। चलिए हाँ, इसका इसको बनाइए और नाम कीजिए इसका बेटा, इसको ड्रॉ कीजिए बढ़िया से, नाम कीजिए। मैं पूछूंगा बेटा किसी से, नाम लेकर बताना होगा। सागनी बेटा आपसे पूछूंगा। चर्चिल आप भी रेडी रहिएगा।
सागनिक बेटा आंसर बताएंगे? बोलिए। सागनिक बेटा आंसर बताएंगे? टाइप कर दीजिए अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो। कोई आंसर नहीं दे रहा है। The answer भेज दिए। तो भेज दिए। सागनिक बेटा आपने भेजा है 7 इथाइल 10 मिथाइल 4 ब्यूटाडेकेन। ब्यूटाडेकेन, ये ब्यूटाडेकेन क्या होता है बेटा? ये ब्यूटाडेकेन क्या होगा? नहीं बेटा, गलत है आपका। आयुषी बेटा और चर्चिल, आप दोनों का एक ही आंसर है, मतलब सही है। सौहार्द बेटा मुझे आपका गलत लग रहा है, आपने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया है। या ये वाला क्वेश्चन में उतना नहीं लगाना जितना आपने लगाया है। चलिए ध्यान से देखेंगे, होपफुली बाकी लोग का भी बन गया होगा। बेटा मेरा नंबरिंग पेरेंट चेन ये वाला होगा, ठीक है। यहां से मैं पेरेंट चेन नहीं सिलेक्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रांच मुझे कम मिलेगा, यहां मुझे ज्यादा ब्रांच मिलेगा। देखो इस तरफ से ज्यादा ब्रांच है, ये आएगा। इधर से अगर आऊंगा ना बेटा तो मुझे कम ब्रांचेस मिल रहे हैं, ध्यान से देखिए आपको भी दिखेगा। अगर मैं इस तरफ से आता हूं, इधर से जाऊंगा तो मुझे कितने ब्रांच मिले समझिए बात को। मुझे 2 ब्रांच मिलेंगे, इधर से जाने पे मुझे 2 ब्रांच मिला, और इधर से जाने पे मुझे 1 2 एंड 3 ब्रांच मिला। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि किधर से ब्रांचेस ज्यादा मिल गए। तो ये मेरा नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मुझे इतने सारे ब्रांचेस मिले। एक है मिथाइल का ब्रांच, दूसरा है प्रोपाइल का ब्रांच, और फिर से है इथाइल का ब्रांच। तो 4 पे प्रोपाइल मुझे मिला बेटा। तो 4 प्रोपाइल, 3 मिथाइल एंड 7 इथाइल। तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा? 7 इथाइल आएगा। फिर कौन आएगा? 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल, एम पहले आएगा, 3 मिथाइल। फिर आएगा 4 प्रोपाइल, एंड लास्ट विल बी डेकेन। लास्ट विल बी डेकेन। ये आना चाहिए सबका।
नहीं आया है? सब कोई है कि चले गए? Yes, Yes. sir. तो ये वाला प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? नहीं, कैंसल। ठीक है, हाँ। तो 7 इथाइल 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल डेकेन, सही है बेटा। आयुषी बेटा आपका सही है, चर्चिल बेटा आपका भी सही है। और सागनी बेटा प्लीज देखिए वो कहाँ से आपका आया ब्यूट डेकेन। चलिए नेक्स्ट, ये इसका आंसर था। चलिए, हम लोगों ने यही आंसर लिखा था ना, ये तो उल्टा लिख दिया। 4 कैसे हो गया बेटा? 4 ही आ रहा है ना। 1 2 नहीं, हाँ 3 4, हाँ 4 प्रोपाइल है। ये आंसर गलत है मतलब, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे बेटा जल्दी से, कॉपी करके आंसर लिखेंगे बेटा। सागनी के बेटा आप बताएंगे आंसर। एक सागनिक बताएंगे, दूसरा अनुजीत। आप भी कम आंसर देते हैं, आपका तो माइक भी नहीं है, आप टाइप कीजिएगा। रूल नंबर 1 रहेगा, आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट। अब 2 लोग लॉन्गेस्ट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस जिसके पास है उसको खोजिए। फिर नंबरिंग करने के लिए पहले ब्रांच किस तरफ से आएगा वो डिसाइड करेगा नंबरिंग। फिर नंबरिंग में अगर टाई हो जाए, लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से ब्रांचेस इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे तो अल्फाबेट डिसाइड करेगा। फिर आपको नाम लिखना है। नंबर और लेटर के बीच में हाइफन रहता है और 2 नंबर के बीच में कॉमा रहेगा। आंसर नहीं आया बट बाकी लोगों से, बाकी लोग भी आंसर कीजिए बेटा। चलिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सही, कुछ लोगों से आंसर आया है। साग्निक का आंसर है, सुष्मिता का आंसर है, आयुषी का आंसर है, अनिकेत का आंसर है। अनुजीत बेटा अभी भी आपका नहीं है। सौहार्दो का भी आंसर है, चर्चिल का भी आंसर है। चलिए, चर्चिल, सौहार्दो एंड साग्निक, आप लोग का तीनों का एक जैसा आंसर है, सिमिलर आंसर है। सुष्मिता, आयुषी एंड अनिकेत, आप लोग का एक जैसा आंसर है।
ठीक है, चलिए मैं दोनों आंसर लिखूंगा, आप ही लोग सोच के बताएंगे कि सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है। चलिए। एक मिनट। कुछ लोगों ने लिख रखा है 4 इथाइल 289 ट्राई मिथाइल, ठीक है, और कुछ लोगों ने लिख रखा है 7 इथाइल, मतलब 4 और 7 में कंफ्यूजन है, समझेंगे बात को। ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा। अब देखिए इसमें दिमाग लगाना है बेटा, खुद का दिमाग लगेगा। देखो अगर इधर से मैंने किया 1, इधर से किया 2, बेटा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आपका पेरेंट चेन है, ये तो बड़ा क्लियर है कि दिस इज आवर पेरेंट चेन। तो ये तो आप बस नंबरिंग यहां से करे कि यहां से करे, यही बात हो गई। तो इधर से गए 1 2, इधर से आए 1,2। अब बड़ा कंफ्यूजन, दोनों तरफ बराबर हो गए। बेटा रूल क्या था बेटा, कोई बताएगा नंबरिंग का रूल क्या बताए थे? रूल था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो सेकंड पे डिफरेंस नहीं आया, इधर आ गए थर्ड पे, कोई ब्रांच नहीं मिला। इस तरफ थर्ड पे ब्रांच मिल गया, फैसला हो गया, डिसीजन हो गया, विनर आपको मिल चुका है बेटा। ये हार गया है, ये जीत गया है, एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहले से पहले किधर आएगा बस। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो अब ये जो मिथाइल है बेटा, इथाइल है, ये 7 पे आ गया। So this will be 7 ethyl with a hyphen. This will be 7 ethyl. Then 9, 3 and 2. 2, 3, 9 trimethyl decane. समझे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसीलिए बोला है बेटा। अगर पहले डिसाइड नहीं हुआ है तो अगला अगला स्टेप चलिए, उसमें डिसीजन नहीं होगा फिर अगला स्टेप चलेंगे, ऐसे चलना होता है। चलिए, बाद में किसी एक और ने भी आंसर दे रखा है, सायनदीप बेटा आपका भी 4 मिथाइल विल बी देयर इफ यू राइट क्वाड। हाँ 4 मिथाइल होगा तो बेटा टेट्रा हो जाएगा बेटा, क्वाड नहीं होगा। 3 मिथाइल पे ट्राई बोले हैं, 4 मिथाइल होगा तो टेट्रा मिथाइल हो जाएगा। सायनदीप बेटा आप भी अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये तो सिंपल था बेटा, थोड़ा सोचना था। चलिए, ये वाला करेंगे, वो आंसर छोड़ दीजिएगा, वो आंसर गलत है। ये देखिएगा, दोनों बनाएंगे। कुछ लोग अभी भी गलत कर रहे हैं बेटा, ये सब गलतियां मत कीजिए। यूपीएससी नोमेनक्लेचर आसान है, रूल है सिंपल। पेरेंट चेन यहां पर बेटा मल्टीपल हो सकते हैं। एक सिंपल सा मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कोई बोलेगा सर आपने ये क्यों लिया, इधर से भी ले सकते थे। तो हाँ ले सकते थे, आप यहां से भी नंबरिंग कर सकते थे बेटा। इसमें मल्टीपल पेरेंट चेन है, बट किसी भी तरफ से बेटा 6 कार्बन से अधिक आपको नहीं मिलेंगे। we'll have maximum of 6 carbon chain.
ये आएगा 3,4 डाइथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। देखो तो मैंने गलत तो नहीं किया है ना, मेरा काउंटिंग का भरोसा मत रखिएगा बेटा। मैंने सही लिखा है ना बेटा? बाकी लोग का भी यही आया था ना बेटा? Yes, sir. सेकंड वाला 1 2 3 4 5 इथाइल इथाइल, ये होगा 3,3। ध्यान रखिएगा 3 नहीं होगा, सिर्फ 3,3 डाइथाइल। देखो लगता सिंपल है बट इतना सिंपल नहीं होता है। बहुत बच्चे क्या करते 3 एक बार लिखेंगे, अरे 2 बार है ना बेटा, 3 में 2 बार आया है तो 3,3 आएगा। जितनी बार आएगा बेटा, 4 बार होता था 4 बार 3 लिखते। ठीक है, 3,3 डाइथाइल पेंटेन हो गया। यस सर। चलिए बनाइए। हो गया। पेरेंट चेन सोचिए किधर से बनाइएगा।
हुआ बेटा? चलिए, ये क्या है हमारा ब्रांचिंग बेटा, इधर मतलब नंबरिंग यहाँ से होगा। अब यहाँ से क्यों होगा सोचिए, क्योंकि यहाँ सेकंड और थर्ड पे आपको ब्रांचिंग मिला, यहाँ पे बेटा फर्स्ट सेकंड पे ब्रांचिंग नहीं मिला आपको। यहाँ आपको सेकंड पे एक ब्रांच मिल गया है, इसीलिए ये वाला सिलेक्ट होगा। ठीक है, पेरेंट चेन मुझे पता था बेटा क्या करना है, आप लोग को भी अब तक समझ में आ गया होगा पेरेंट चेन कौन है। 10 11, जब भी 11 होगा बेटा इसको अनडेकेन बोलते हैं। यूनी होता है ना, यूनी से 1 होता है तो 1 डेकेन। ब्रांचिंग यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ है। मिथाइल बहुत सारे हैं, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, 5 इथाइल। तो इथाइल पहले आएगा, 5 इथाइल, 2 3 5, नहीं 5 नहीं, 2 3 8 9, 8,9 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल अनडेकेन, अनडेकेन ये आना चाहिए। होपफुली सबका बेटा यही आया होगा। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, सिर्फ आयुषी ने आंसर भेजा, बाकी लोग नहीं भेजे हैं। सही है आयुषी बेटा, आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। 5 इथाइल 2 3 8 9 टेट्रामिथाइल अनडेकेन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाले का आंसर बेटा, अमन बेटा आप आंसर बताएंगे। अमन एक आप नहीं बताते कुछ, सायनदीप बेटा आप बताते हैं, हाँ कभी कभी आता है आपका भी आंसर। तमन्ना बेटा आजकल आप कोई ना आंसर देते हैं ना कोई डाउट पूछते हैं, सब ठीक तो है? चलिए बेटा, यहाँ पर थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, ये वाला ग्रुप है बेटा, ये वाला ग्रुप बता रखे हैं कि अगर ये ब्रांच बन जाए तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट चेन किधर से होगा, इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मिल गया मुझे, पेरेंट चेन मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, एक ब्रांच ये है। इस ब्रांच का नाम बेटा पहले से बता रखे हैं, आइसोप्रोपाइल होता है, और इस ब्रांच का नाम बेटा टर्ड ब्यूटाइल होता है। देखो ये सारे चीज ना आईयूपीएससी एक्सेप्ट करता है, आईयूपीएससी करे ना करे हम लोग को मतलब है, एनसीईआरटी एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। तो आइसोप्रोपाइल और टर्ड ब्यूटाइल बेटा एनसीईआरटी एक्सेप्ट करता है ये नाम। नॉर्मली ये टर्ड ब्यूटाइल एंड आइसोप्रोपाइल दीज आर कॉमन नेम, बट दे आर सर्टेन कॉमन नेम जिसको आईयूपीएससी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए तो इसका नाम हो जाएगा बेटा, 5 पे है टर्ड ब्यूटाइल और 6 पे है आइसो। बेटा आई काउंट होगा और टर्ड काउंट होगा, टर्ड तो नाम पे है ना, तो ये तो आंसर है 6 आइसोप्रोपाइल। अच्छा 4 पे मिथाइल भी है ना, 4 पे मिथाइल भी है, 6 आइसोप्रोपाइल, 4 पे मिथाइल, मिथाइल का एम छोटा होगा, ठीक है गलती से बड़ा हो गया। फिर होगा 5 टर्शियरी का टर्ड ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल ऐसे ही लिखा जाता है, हाइफन रहता है टर्ड ब्यूटाइल के बीच में, टर्ड ब्यूटाइल डेकेन। समझ में आया? देखिए कोई आंसर भेजा है? नहीं कोई नहीं भेजा आंसर इसका। क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस सर। यही सब आया था कि कुछ और आया था आप लोग का नाम? किसी का आया था बेटा ऐसा नाम? सर आइसोब्यूटाइल लिख दिया था। अच्छा आइसो बेटा लिख दे, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप करेंगे कॉम्प्लिकेटेड एल्काइल ग्रुप्स।
मान लेते हैं ये वाला ग्रुप हैंग कर रहा है, मान लेते हैं ऊपर चेन है और ये वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तब इसको क्या नाम देंगे? तो चलो ये तो थोड़ा सोच भी सकते हैं कि सेकेंडरी ब्यूटाइल लोग बोल देते हैं, इसका क्या नाम देंगे? इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है ये पेरेंट चेन नहीं है। ऊपर एक चेन होगा, देख रहे ये चेन दिख रहा ना, ऊपर एक चेन है बड़ा सा लंबा सा, वो पेरेंट चेन है, ये वाला पेरेंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम कैसे देंगे? या ये यहाँ पे एक पेरेंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम कैसे देंगे? तो देखो इसका एक उपाय है, क्या उपाय है समझो। हम लोग अब इसका यूपीएससी नेम करेंगे, इस वाले का नंबरिंग करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूएंट पता करेंगे इसका, और फिर इसका नाम देंगे, फिर इसमें ज्वाइन कर देंगे। मतलब समझो, मुझे इस ग्रुप का नाम पता करना है, जैसे हम लोग मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बोले थे ना बेटा, वैसे ही मुझे इस ग्रुप का नाम पता करना है। तो देखो इस ग्रुप का नाम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम लोग को मालूम है कि यहां से हैंग कर रहा है, इसका नंबर हो जाएगा 1'। अब आप बोलेंगे सर 1 होता है, 1' क्या हो गया? देखो 1 2 3 4 तो ऊपर चल रहा होगा ना बेटा, 1 2 3 4 कहाँ चल रहा होगा? ऊपर यूज हो चुका है 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 नहीं यूज होगा, यहाँ पे 1' यूज होगा। फिर बेटा यहीं पे 1 होगा, जहां से आप बोलेंगे सर यहां से होना चाहिए ना इसका नाम, नहीं, जहां से हैंग करता है वही 1 हो जाएगा। तो ये 2' होगा, ये 3' होगा। मैं इधर क्यों नहीं गया बेटा? ये शॉर्टर चेन था, ये शॉर्टर चेन था, इसीलिए इधर नहीं आए। इसका नाम सोचो क्या है? 1 2 3 प्रोपेन, 1 पे क्या बेटा? मिथाइल, तो इसका नाम होगा 1' मिथाइल। ये शॉर्ट में होगा, बताएंगे क्यों। 1' मिथाइल प्रोपेन, इसका ये प्रोपेन था ना बेटा, तो प्रोपेन कट जाएगा, प्रोपाइल आएगा। जैसे मीथेन से मिथाइल आया, प्रोपेन से प्रोपाइल आया, इसका नाम है 1' मिथाइल प्रोपाइल। अभी और समझ में आएगा कैसे, देखो ये वाला ब्रांच है बेटा, यहाँ पे 1' आ जाएगा, ये 2' हो जाएगा, ये 3' हो जाएगा, ये 4' हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 1', 2', 3' ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को ऊपर में सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा देंगे, समझाएंगे बाद में कैसे लगेगा, अभी इतना ही लिखिए, ठीक है? अभी नाम पहचानना सीखिए, फिर समझाएंगे आगे। और सर वहाँ पे सर ब्यूटाइल नहीं ब्यूटाइल होगा? नहीं होगा? हाँ 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 हाँ, सही सही, बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ ब्यूटाइल होगा। ब्यूटाइल होगा ना, यहाँ से देख रहे एक हाइड्रोजन गायब है ना, ये हाइड्रोजन की जगह ऊपर ये मेन चेन में लगा हुआ है, पेरेंट चेन में वो अटैच हो रखा है, इसलिए। तो 1', 2', 3' ट्राइमिथाइल ब्यूटाइल। कॉम्प्लिकेटेड अल्काइल ग्रुप का नाम ऐसे ही लिखा जाता है, अभी बताएंगे, समझ में आएगा हो क्या रहा है ये। आगे बढ़ना होगा तो हो जाएगा, तो बताइएगा बेटा। Yes, sir. हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट, इसका नाम खुद से कीजिए तो। डरना नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है, बट फिर भी ज्यादा तैयारी करके रखते हैं। ये तो हर हाल में 1 होगा, मतलब जहां से अटैचमेंट है नंबरिंग वहीं से शुरू होनी है, सोचना ही नहीं है कुछ। अब लेफ्ट जाएंगे तो दो कार्बन मतलब 3 प्रोपेन होगा,
राइट जाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन दिखेंगे, सॉरी लेफ्ट जाएंगे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन दिखेंगे। तो ये हो गया। 1 पे क्या अटैच है, ये अभी अभी बताए थे बेटा, क्या अटैच है, इसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया, आइसोप्रोपाइल है इसका, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग पहचानने लगे, ये मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा, आई पहले आता है ना, 1 प्राइम हाइफेन आइसोप्रोपाइल। आई स्मॉल होगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी जगह लगने वाला है। फिर आएगा 2 प्राइम मिथाइल, फिर आएगा ब्यूटाइल, ये होगा। अब ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, इसको, ये कहीं लगेगा ना किसी नाम में, ये जाके जुड़ने वाला है इसलिए। चलिए हो गया, तो आगे बढ़े, आगे चले बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए यहां देखिए, ये वाला में डबल बॉन्ड आ गया है, इसमें कीजिए, उसमें गलत करते हो, डबल बॉन्ड आ गया, इसमें कीजिए। इसका नोमेनक्लेचर देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे बेटा हम लोग को ये वाला पेरेंट चेन होगा, ठीक है, ये पेरेंट चेन होगा, नीचे नहीं जाना है, नीचे जाने से नंबर ऑफ चेन कम हो जाएगा, ठीक है, नीचे जाने से नंबर ऑफ चेन कम हो जाएगा। उसके बाद नंबरिंग यहीं से होना है, क्योंकि इधर से ब्रांच पहले आ गया, 4 पे आ गया, उधर से 4 पे नहीं आएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हम लोग को पता होता है बेटा, डोडेकेन बोलते हैं 12 को, दिस इज कॉल्ड डोडेकेन। ये तो हो गया। यहाँ पे मिथाइल बहुत सिंपल सा है, 6 पे मिथाइल बड़ा सिंपल सा है, प्रॉब्लम ये करने वाला 7 पे, ये क्या है, ये दिमाग लगाना होगा। तो हम लोग पहले ही बोल रखे बेटा कि हम लोग ये जहां पे अटैच है इसको 1 प्राइम बोल देंगे, बोले थे ना बेटा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 प्राइम होगा, फिर यहाँ 2 प्राइम होगा, फिर यहाँ 3 प्राइम होगा, यहाँ 4 प्राइम होगा। अब इसका हम लोग नाम लिखने वाले, नाम क्या होगा समझो बात को। अभी इसका नाम लिख रहे हैं 2 प्राइम मिथाइल ब्यूटाइल, ये इसका नाम है 2 प्राइम मिथाइल ब्यूटाइल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नाम में ये वाला नाम यूज होगा, कैसे देखो, 4 पे और 6 पे मिथाइल है और 2 प्राइम मिथाइल यहां पर है, फिर ब्यूटाइल आ गया, ठीक है। चलिए तो इसका नाम हो जाएगा 4,6 डाई मिथाइल, फिर आएगा 7 ब्रैकेट, हाइफन नहीं भी देते चलता, ब्रैकेट आ चुका था, 2 मिथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज्ड, 2 डेकेन। इसमें किसी को परेशानी है तो पूछ लीजिए। ये वाला जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है बेटा, ये 7th पोजीशन पे लगा है, वही तो कि है 7th पे लगा है, यही तो बता दिए हम लोग। 7th पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, 2 प्राइम मिथाइल ब्यूटाइल रखा हुआ है, तो बता दिए 2 प्राइम मिथाइल ब्यूटाइल रखा हुआ है, देख लो। सबको क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए अगर क्लियर है तो ये वाला खुद से बनाइए, पिछले वाला मॉलिक्यूल जैसा ही है। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है आप लोग की? हाँ बेटा, सर फिजिक्स। कितने बजे से है? अच्छा हाँ, इसके बाद फिजिक्स है ना आप लोगों की, ठीक है, ये वाला कीजिए फिर छोड़ देंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन हो जाए उसके बाद छोड़ देते हैं।
इधर से नंबरिंग हो गया। पिछले बार जैसा ही है, सिर्फ साइड चेन को चेंज किए। तो 4,6 डाइमिथाइल है, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 1 प्राइम 2 प्राइम 3 4। अच्छा बेटा किधर जाएंगे बेटा, इधर जाना है या नीचे जाना है, जल्दी से बताएंगे। सर नीचे जाना है। क्यों बेटा? Number of branches are बहुत बढ़िया, चलिए आप लोग सीख गए नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो ये 4,6 डाइमिथाइल है, 4,6 डाइमिथाइल। फिर 7 पे कौन आएगा? ब्रैकेट दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, ये हाइफन दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, वैसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ फिर से मिथाइल है। तो 2 मिथाइल नहीं, 2 इथाइल, वो ई छोटा है मेरा, ठीक है। 2 इथाइल 1 प्राइम 3 प्राइम डाइमिथाइल, 1 प्राइम 3 प्राइम डाइमिथाइल। और ये क्या है बेटा? ब्यूटाइल है। ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आएगा डोडेकेन। समझ में आया? इस तरीके से नोमेनक्लेचर करना है। हो गया बेटा? आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ देखो M है और यहाँ क्या है बेटा? स्टार्टिंग में E है, पहले कौन आएगा? E. E आएगा, ठीक है, पहले E आता। ठीक है, तो उधर से पहले E से होता। खैर जो भी हो, ठीक है। चलिए बेटा ये कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आप लोग बस कॉपी में बना लीजिए, घर में कर लीजिएगा। इसको सिर्फ बनाना है कॉपी में, जल्दी से बना लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्कीन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास वाला बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसमें सब कुछ नया होगा, मोस्टली आप लोग वहाँ पे कुछ जानते नहीं होंगे। एल्कीन वगैरह तो आप लोग जानते पहले से, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आप लोग को आइडिया नहीं है। सिर्फ एल्कीन और एल्काइन बोल देने से नहीं हो जाता, उसमें बहुत सारे रूल एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है।